हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज से हम बिहार एडीओ के लिए स्पेशल प्रश्न की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसका 935 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम 14 अप्रैल से शुरू होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस बार बिहार एडीओ का एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट कराने वाला है, तो उससे हम लोग बीपीएससी से संबंधित तथा बिहार के सभी एग्जाम्स में पूछे गए बार बार रिपीटेड प्रश्न को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है, तो यह राजस्थान में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था, तो यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत की संस्कृति है, तो पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थित है, तो यह भीमबेटका में। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है पाटने से। चिरांद पुरा स्थल पर प्राचीनतम डैश के अवशेष मिलते हैं नवपाषाणिक संस्कृति के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल, उसे नवपाषाण काल कहते हैं। अगला प्रश्न। दमदमा पुरा स्थल स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। कैलकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र युग को। मनुष्य द्वारा पहली बार न्यूलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कुत्ता था। न्यूलिथिक का अर्थ है नवपाषाण काल। पाषाण युग में काटने के लिए समानतः प्रयुक्त उपकरण कहा जाता था गंडासा। चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम है लोथल। इस समय मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 में। हड़प्पीय संस्कृति सिंधु संस्कृति के उपकरण निर्मित थे तांबा या कांसा से। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 10 वर्षों तक न के बराबर वर्षा न होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण रहा है। 900 वर्षों तक। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? तो इसका विशेषता था नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय, वहाँ के लोग शहरी लोग थे। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनावली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, एन.के. दीक्षित और M.S. वत्स। ये इसमें से जो भी ऑप्शन में आपको टिक करना है। अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल डैश नदी किनारे स्थित है, भोगवा नदी किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता उपयोग हुआ लाल रंग का। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आती है आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। सिंधु लिपि के लेखन की दिशा है दाहिने से बाएं। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले यह धौलावीरा। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे और लौह यानी लोहा। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है लोथल। अगला प्रश्न। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के डैश से मिलता है, तो कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है सेल खड़ी की, जिसे एस्टेटाइट बोलते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, उपजाऊ धरती। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल गुजरात में है लोथल। हड़प्पा स्थल स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग किया जाता था कांसा। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं हथियार बने होते थे टीन, ताम्र और कांसे की। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी 1922 में। सिंधु स्थल पंजाब स्थित है। हड़प्पा पंजाब में है। हड़प्पा, रहमानडेरी, सरायखोला और जलीलपुर ये सभी स्थल पंजाब में है। इसके अलावा रोपड़ भी पंजाब में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध है गेहूं की खेती के लिए। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई 7000 ईसा पूर्व के आसपास। चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न। वेदों में प्राचीनतम है ऋग्वेद। पुरुषार्थ है 4। गायत्री मंत्र डैश पुस्तक में मिलता है ऋग्वेद में। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या है 4। त्रयी का अभिप्राय है 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इससे पे नामांकित देवता को। भोजक कोई का महत्व इसलिए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई धर्मशास्त्रों के समय। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं थे कार्तिकेय। जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की उत्पत्ति का उल्लेख करता है यजुर्वेद। गायत्री मंत्र की रचना की विश्वामित्र ने।
संग्रहिता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। प्राचीन भारत में पालागल था, तो यह संदेशवाहक, जिसे विदूषक और का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी। यज्ञ की देखरेख कौन करता है? ब्रह्मा। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र लड़ी गई थी 18 दिन। ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है गाय को। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद। वेदों का सही कालानुक्रम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है, इनकी संख्या 108। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। सर्वाधिक प्राचीन विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की यह मनु ने की थी। पुराणों की संख्या 18। चलिए देखते हैं बौद्ध, जैन और भागवत और शैव धर्म से संबंधित प्रश्न। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश दिया था सारनाथ में। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया गया में, इसे बोधगया कहते हैं। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था मोगलीपुत्र तीस द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाह के बाद बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, यानी राजगृह उस टाइम उसको बोला जाता था। प्रथम बौद्ध परिषद बुलाया गया था अजातशत्रु द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन हुआ कनिष्क के शासनकाल में। यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाह प्राप्त किया कुशीनगर में। डैश ने भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया? वैशेषिक ने। अगला प्रश्न, त्रिरत्न या तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण संबंधित है। ये तीनों संबंधित है जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भरूच और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला सदस्य थी प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी, इनकी मौसी थी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावापुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया, जिरिम्भिग्राम। महावीर का जन्म स्थान है कुंडग्राम। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक लिखी गई है पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान है गुप्त काल का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मकली गोसाल। अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया आजीवकों ने। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन कल्पसूत्र लिखा है भद्रबाहु ने। वह बात जो बौद्ध जैन धर्म में सामान्य है, आत्मदमन। तो ये लगभग 100 प्रश्न थे, सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।